आज हम कक्षा 10वीं का बहुपद का एक प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलो हम करते हैं इस सवाल को हल। हमको दिया गया है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो हम इस समीकरण की तुलना करते हैं, बहुपद की तुलना करते हैं वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर आ गया हमारा 1, बी बराबर हो गया -2 और सी बराबर हो गया -8। अब हमारा जो बीच का पद है -2x, इसको हम करेंगे दो भागों में डिवाइड। इसके लिए हम करते हैं गुणा किसका, ए और सी का। तो ए का मान दिया गया है हमको 1, तो 1 गुणित और सी का मान दिया गया है -8। तो 1 गुणित -8 होगा -8 और योग होगा, योग मतलब b बराबर होता है, b की वैल्यू दी हुई है -2। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसका हम गुणा करें तो आना चाहिए -8 और उनको हम जोड़ें तो आना चाहिए -2। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, वो एक होगी 4 और एक होगी 2। तो 4 दूनी 8 और अगर हम इनको जोड़ें तो 6 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है -8। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं -4 और +2। अब करके देखते हैं -4 और +2, तो 4 दूनी 8 मतलब -8 और अगर हम इनको जोड़ें तो -4 और +2 तो हो जाएगा -2। मतलब हमारी दो संख्याएं हो गई -4 और दूसरी हो गई -2। तो हम इस बीच वाले पद को दो भागों में बांट देते हैं। x की घात 2 पहली संख्या हो गई हमारी -4, तो हम लिख देते हैं -4x और दूसरी हो गई 2, तो इसको लिख देते हैं +2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम कितने पद हो गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4। तो इसको हम दो दो पदों में बांट लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें से x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो x को हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 4 और इस वाले में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो +2। तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब हमने देखा यहाँ पर x माइनस 4 है और यहाँ भी x माइनस 4 है, तो इसमें से हम ओवरनिस्ट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 को। तो हमारे पास बचेगा एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। अब हमने देखा x माइनस 4 एक कोष्टक में और एक में है x प्लस 2 बराबर 0। तो हम लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर तो x का मान आ जाएगा 4, अर्थात अल्फा बराबर आ गया हमारा 4। पहला शून्य हमारा आ गया है। इसी तरीके से हम x प्लस 2 इसको लेते हैं बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2। तो बीटा बराबर आ गया हमारा -2। तो दो शून्य निकल आए हमारे, एक आ गया अल्फा बराबर 4 और एक आ गया बीटा बराबर -2। अब हम करते हैं हमारे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए होता है शून्यकों के सत्यता
की जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/8। अल्फा का मान कितना है, -4, अल्फा की जगह हम लिख देंगे 4 और बीटा की जगह लिख देंगे -2 और माइनस ये वाला और बी की जगह पर लिखेंगे -2 और ए का मान कितना है, ए का मान है 1, लिख देंगे हम 1। अब 4 धन -2 तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 2 और माइनस हो जाएगा +2 अर्थात LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा सिद्ध। इसी तरीके से हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है C/8। अल्फा का मान दिया हुआ है हमको 4 इंटू मतलब गुणा, बीटा का मान दिया गया है -2 और सी की जगह पर हम लिख देंगे, सी का मान दिया हुआ है -8 बटे ए की जगह पर लिखेंगे हम 1। तो 4 गुणित -2 हो जाएगा -8 बराबर -8। यहाँ पर भी हमारा LHS बराबर RHS हो गया ये सिद्ध।